ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा हमने किया है। कोलकाता में किडनी तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पश्चिम बंगाल में किडनी रैकेट एक बार फिर से एक्टिव है। अखबारों में विज्ञापन देकर ये जाल बिछाते हैं, गरीब लोगों को टारगेट पर रखते थे आरोपी। ये एक बड़ा नेक्सस था जो कि काम करता था, किडनी तस्करी का काम करता था। अब इस गैंग का भांडाफोड़ हुआ है और जो मुख्य तौर पर ये ऑपरेट करते हैं अखबारों के सहारे। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, ये खबर बड़ी है, अखबारों में लुभावने विज्ञापन देकर लोगों को फंसाने का काम करते थे। जी देखिए, ये बहुत पुराना एक रैकेट है जो तकरीबन 20 साल बाद दोबारा एक्टिवेट हुआ है। एक शख्स जिसका नाम अरूप दे रहा है, वो 2001 में अपनी किडनी उन्होंने डोनेट किया था, लेकिन उसके बदले में उन्हें पैसा चाहिए था, वो पैसा मिला नहीं था। अब ठीक उसी तरह का एक एड 8 अगस्त को एक न्यूज़पेपर में देखने को मिला। फिर उन्होंने उसी नाम और नंबर से संपर्क किया और उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये वही शख्स है जो 20 साल पहले उनसे किडनी लिया था और उन्हें पैसा नहीं दिया था। आखिरकार जब जिस शख्स से वो मिलते हैं, रणवीर रजक, वो दावा करते हैं कि वो किडनी लेने के लिए वहां पहुंचे थे। हालांकि जब हम रणवीर रजक तक पहुंचे, वो बात करने से इनकार कर रहे थे, अलग अलग ठिकाने वो बदल रहे थे। लेकिन जब उन तक पहुंचे तो हम खुद भी हैरान रह गए कि रणवीर रजक जो मिडिलमैन का काम कर रहा है, वो खुद भी एक शिकार है, वो खुद भी एक विक्टिम है जिसका किडनी लिया गया था। अब वो शारीरिक तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, तो अभी कहीं ना कहीं उसको काम पे लगाया जा रहा है। किडनी रैकेट की किंगपिन की तरफ से उनको बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो एक अजीब सा ठीक बना हुआ है। बड़ा सवाल ये है। ठीक है, चलिए तापस, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में किडनी रैकेट एक बार फिर से एक्टिव है। ये रैकेट कई लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुके हैं। गरीबी और मुफलसी में जिंदगी गुजार रहे लोग चंद पैसों की लालच में ऐसे किडनी रैकेट के झांसे में तो आ जाते हैं, लेकिन किडनी बेचने के बाद भी उन्हें वो रकम नहीं मिलती जिसका उनसे वादा किया जाता है। ये बताइए, आपने किडनी किस साल डोनेट किया? मैं 2013। 3 लाख টাকা দাও। पश्चिम बंगाल में किडनी रैकेट फिर एक्टिव। भोले भाले लोगों को बना रहे हैं शिकार। धोखे से किडनी निकालने के बाद भी नहीं दिए पैसे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर किडनी के सौदागरों का काला खेल शुरू हो गया है। किडनी रैकेट से जुड़े लोग सीधे साधे और जरूरतमंद गरीबों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये रैकेटियर किडनी देने के नाम पर उन्हें मोटी रकम देने का वादा तो करते हैं, लेकिन किडनी देने के बाद इनको मिलता है तो केवल धोखा। राज्य के कई लोग किडनी के सौदागरों के चक्कर में सेहत खराब कर चुके हैं और इनका ये रैकेट हर दिन नए नए लोगों को शिकार बना रहा है। 42 साल के कारोबारी अरुण देव ही किडनी रैकेट का शिकार है। 2001 में किडनी के नाम पर इनके साथ बड़ा धोखा हुआ। किडनी रैकेट से जुड़े जालसाज ने इन्हें किडनी के बदले 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 20 साल गुजर चुके हैं, अब तक इन्हें वो 3 लाख रुपए नहीं मिले। अब ये एक ही किडनी के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं और बीमारियां झेल रहे हैं। अरूप ने लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक साल 2000-2001 में गरीबी के चलते वो किडनी सौदागरों के जाल में फंसे। इन जालसाजों ने अखबार में विज्ञापन दिया था, जिसे देखकर अरूप ने रुपए के वादे के बदले किडनी डोनेट की थी, लेकिन इन्हें अब तक कोई रकम नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 20 साल बाद एक बार फिर किडनी स्मगलिंग रैकेट एक्टिव हो चुका है। अब सामने आया एक शख्स का नाम, जिन्होंने 2001 में अपनी किडनी डोनेट किया था कुछ पैसों के बदले में, लेकिन वो पैसा उन्हें कभी नहीं मिला था। उसके बाद वो लगातार पिछले 20 साल से न्यूज़पेपर ऐड को फॉलो करते रहे और 8 अगस्त को एक बांग्ला न्यूज़पेपर में ऐड निकला किडनी डोनेट करने का। वो देखकर उन्होंने फ़ोन लगाया, तो फिर उस फ़ोन पर बात हुआ एक शख्स जिनका नाम है रणवीर रजक, और रणवीर रजक यहीं रहते हैं। जब ये रणवीर रजक अरूप दे से मिले, तब अरूप दे को पता चला कि रणवीर रजक खुद भी एक विक्टिम है इस किडनी रैकेट के। बंगाल की तरह ही असम में भी ऐसे ही किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। गुवाहाटी में 10 लोग किडनी रैकेट का शिकार हो चुके हैं। अब बंगाल में एक बड़े प्राइवेट अस्पताल का नाम इस किडनी रैकेट से जुड़ रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पिछले महीने 15 जुलाई को ममता बनर्जी के नाम एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने किडनी रैकेट के साथ सख्ती से निपटने की बात कही थी, ताकि रणवीर रजक की तरह फिर कोई किडनी रैकेट का शिकार न हो। किडनी रैकेट बंगाल में कई वर्षों से एक्टिव है, लेकिन 2011 में जब बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, तब इन पर लगाम लगाई गई थी। लेकिन ममता बनर्जी की सत्ता में तीसरी पारी आते आते ये रैकेट एक बार फिर सिर उठा रहा है।
प्राइवेट अस्पताल इस पूरे रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके अस्पतालों में इन जो लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, इन लोगों की किडनीज को सर्जरी करके निकाला जाता है। कुछ लोगों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, बाकी लोगों को धोखे में रखा जाता है। और आज रणबीर रजक का ऐसा हालत है कि पुलिस के पास भी वो गए और ख़ासकर उन्हें अब उनके यहाँ पर वो किराए के तौर पर रहते हैं और उनके जो लैंडलॉर्ड है उन्हें 7 दिन का मोहलत दिया है कि उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। अब उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है सरकार के नाक के नीचे ये इन चीज़ों काफ़ी दिनों से चलती आ रही हैं, लेकिन ना कोलकाता पुलिस ना राज्य सरकार की तरफ से इसे रोकने की कोई कोशिश की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।